हेलो दोस्तों कोरोना के शुरू के दिनों में दो बातें बहुत ज़्यादा सुनने में आती थी। पहली कि इस वायरस की या इस बीमारी की मृत्यु दर यानी फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात ये सुनने में आती थी कि इस बीमारी के जितने केस हमें पता हैं उससे कहीं ज़्यादा केस मौजूद हैं, यानी जितने केस अभी हम जानते हैं उससे बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं एक्चुअल में इसके हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं कि क्या ये दोनों बातें सही हैं। अलग अलग मुल्कों की सरकारों ने इन दोनों बातों को इस्तेमाल किया, ये लॉकडाउन लगाने के लिए और तमाम तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए। दोनों ही बातें एक वक्त में एक साथ कैसे ट्रू हो सकती हैं कि इसकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है और जितने केसेस हम जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा केसेस हैं। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में कंट्राडिक्टरी हैं। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जितना इस वायरस का फर्टिलिटी रेट यानी इसकी मृत्यु दर जितनी बताई गई थी, इस वायरस से होने वाली मौतों के बारे में जो परसेंटेज हम लोग को बताया गया था कि 2 से 4% इसकी फर्टिलिटी रेट है, ये परसेंटेज हमें गलत बताई गई थी। अब यहाँ हम बात करते हैं कि ये जो परसेंटेज है ये गलत क्यों है। 2 से 4% का हमें जो बताया जाता था कोरोना वायरस की फर्टिलिटी रेट के बारे में, ये गलत क्यों था। अब पहले हम एक चीज़ को समझ लेते हैं जो कि कहलाती है CFR। CFR क्या है? देखिए, जब कोई इंसान किसी बीमारी से मरता है तो हम उस बीमारी से मरने वालों का डेटा निकालते हैं। तो जैसे इसको जनरली हम डेथ रेट भी कहते हैं यानी मृत्यु दर भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये होता क्या है, ये है CFR, केस फर्टिलिटी रेट। नॉट जस्ट फर्टिलिटी रेट, ये है केस फर्टिलिटी रेट। केस फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि हम पहले तो ये पता करें कि उस बीमारी से कितने लोग संक्रमित हैं या ये बीमारी कितने लोगों को है, फिर उसके बाद उस बीमारी से मरने वाले लोग कितने हैं ये हम पता करें। तो हमें सिर्फ डेथ रेट की बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है केस फर्टिलिटी रेट, यानी इस बीमारी से मरने वाले कितने हैं। अब यानी आप ये अगर समझ लीजिए कि अगर कोरोना से इन्फेक्टेड 100 लोग हैं और उसमें से 2 लोग सिर्फ 100 लोग जो इन्फेक्टेड थे, इसमें से 2 लोग जो है मर जाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि इसकी फर्टिलिटी रेट, केस फर्टिलिटी रेट इसका जो है 2% है। अब यहाँ ये बात आती है कि जब हमें CFR को अगर एक्यूरेटली कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ हमें ये पता हो कि इस बीमारी से मरने वाले लोग कितने हैं, और दूसरी चीज़ हमें ये पता हो कि इस बीमारी के नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं। अब जैसे कोरोना के एक्सपर्ट्स जो कि सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये क्लेम किया कि जितने लोग हम इस बीमारी के बारे में जानते हैं, ये जितने पेशेंट्स के बारे में हमें पता है, इससे कहीं ज़्यादा लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हैं। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो रेट हमें 2 से 4% का बताया था वो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर फर्टिलिटी रेट हम इसमें कैसे निकालेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर में हमारे कितने हैं पेशेंट्स, नंबर ऑफ डेथ्स कितनी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं। तो अगर नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि नंबर जो आपका फर्टिलिटी रेट निकल के आया वो गलत आएगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ पेशेंट्स वो इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे फर्टिलिटी रेट डिक्रीज करता जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कहें कि हमारी टोटल नंबर ऑफ केसेस थे हमारे 100 और इसमें से 20 लोग मर गए, तो हमारा फर्टिलिटी रेट निकल के आया है 20%। और यही अगर चूंकि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ केसेस हैं उससे कहीं ज़्यादा एक्चुअल में है, जितने केसेस हमें पता है उससे कहीं ज़्यादा एक्चुअल में है, तो अगर हम ये मानते हैं कि एक्चुअल में केसेस 1000 थे और मरने वाले 20 हैं, तो हमारा फर्टिलिटी रेट निकल के आ रहा है कितना? 2%। तो कहाँ 2% का फर्टिलिटी रेट और कहाँ 20% का फर्टिलिटी रेट, दोनों चीज़ों में कितना गैप है। एक्चुअल डेटा क्या है ये हमें पता नहीं है और नहीं किसी और को पता है। अब यहाँ एक बात हमें ये समझनी चाहिए कि उन लोगों की गिनती करना जो कि किसी बीमारी से मरे हैं ये बहुत ज़्यादा आसान है, बजाय इसके कि हम उन लोगों की गिनती करें जो कि किसी बीमारी से
संक्रमित हैं, ठीक है ना। कोई कितने लोग एक बीमारी से मरे, इसका डेटा निकालना ज़्यादा आसान होता है, बजाय इसके कि हम उन लोगों का डेटा पता करें जिनको बीमारी है। तो अब इसमें एक फैक्टर और भी है कि जिन लोगों के सिम्टम्स ज़्यादा गंभीर थे, ज़्यादा सीवियर थे, उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो टेस्ट कराएंगे कोरोना के लिए, बजाय उन लोगों के जिनके सिम्टम्स हल्के फुल्के हैं, तो वो उनके टेस्ट कराने की प्रोबेबिलिटी जो है लोअर है, और जिनके सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर हैं उनके टेस्ट कराने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इससे भी हमारे डेटा पे फ़र्क पड़ता है। तो आप ये देखिए कि कितने वेरिएबल्स हैं, कितनी चीज़ें हैं जिनसे हमारा जो डेटा है कोरोना के बारे में और इसकी मृत्यु दर के बारे में, वो कहाँ तक मॉडिफाई हो जाता है, और जो एक्चुअल जो चीज़ है वो हमें पता नहीं चलती। फर्टिलिटी रेट जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें दोनों चीज़ें, कितने लोग उस बीमारी से मरे हैं और कितने लोगों को वो बीमारी, ये दोनों चीज़ें हमें एक्यूरेटली पता होनी चाहिए। और हमें इसमें एक चीज़ एक्यूरेटली नहीं पता है और हम पता नहीं कर सकते, और हम क्या, कोई एक्सपर्ट भी पता नहीं कर सकता कि एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं कितने। जो लोग बीमार हो गए, ज़्यादा सीवियर हो गए, उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, वो लोग तो हॉस्पिटल में पहुंच गए और उनका इलाज हुआ और वो लोग रिकॉर्ड में आ गए। लेकिन जो लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंचे या जिन लोगों के सिम्टम्स हल्के फुल्के थे, तो वो लोग तो उन्होंने टेस्ट कराया नहीं, तो एक्चुअल डेटा तो कभी हमें मिला ही नहीं। ये 2 से 4% का जो डेटा है ये बोगस है, ये फेक है, और ये इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस ने और गवर्नमेंट, दुनिया भर की गवर्नमेंट्स ने एक नंबर फैला दिया कि इतने लोग मर जाएंगे, एक हवा क्रिएट करने के लिए। क्योंकि अगर हवा ना क्रिएट किया जाता तो लॉकडाउन लगाना मुश्किल था। लॉकडाउन लगाने को जस्टिफाई करने के लिए, लॉकडाउन लगाने के लिए एक रीज़न बताने के लिए ये एक स्टैटिस्टिक्स क्रिएट किया गया जिसके पीछे कोई साइंस नहीं है, जिसके पीछे कोई बेस नहीं है। और ये हवा में एक स्टैटिस्टिक्स क्रिएट करके हमारे सामने दे दिया गया कि 2 से 4% लोग इस बीमारी से मारे जाएंगे। कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है इसके बारे में, कोई हार्ड साइंस, कोई भी एक्यूरेट साइंस इसके पीछे है ही नहीं, क्योंकि हम प्रॉपरली कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। अमेरिका के कोरोना एक्सपर्ट एंथोनी फॉसी ने एक नारा दिया, नो न्यू केसेस नो न्यू डेथ्स। यानी जब तक एक भी नया केस आना बंद ना हो जाए और एक भी मौत कोरोना से होना बंद ना हो जाए, तब तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। ये आइडिया ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। जिन सरकारों ने इस आइडिया को माना, उन्होंने अपने कंट्री की इकोनॉमी को तबाह किया, अपने लोगों को की नौकरियां तबाह की, अपने यहाँ के बिजनेसेस को तबाह किया। और ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी कि कोरोना से बचने के लिए आप ये लॉकडाउन लगाओ और पूरा का पूरा मूवमेंट जो है बंद कर दो। ये सिर्फ महीनों तक नहीं जाता, ये सालों तक जाता। तो आप ये देखें कि जो डेटा गवर्नमेंट्स ने इस्तेमाल किया लॉकडाउन्स को इम्पोज करने के लिए और लॉकडाउन्स को जस्टिफाई करने के लिए, वो डेटा अपने आप में ही कितना गलत था और वो डेटा अपने आप में ही कितना इनकम्प्लीट था। दोनों ही बातें, गलत भी है, इनकम्प्लीट भी है। शुरू से ही इस कोरोना की बीमारी के शुरू से ही ना तो दुनिया भर में सरकारों को, ना एक्सपर्ट्स को और ना ही WHO को ही थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि इसके टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हैं, इसकी फर्टिलिटी रेट क्या है और ये वायरस फैलता कितनी तेजी से, इसका कोई आइडिया नहीं था किसी को। अब यहाँ हम कोरोना से हट के एक अलग बात कहते हैं कि जिस इंसान को चाहे वायरसेस के बारे में, चाहे मेडिकल साइंस के बारे में उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई जानकारी उसके पास ना हो, तो भी उसको ये पता होना चाहिए कि जो डेटा कलेक्शन का प्रोसेस है पॉलिसी मेकिंग के लिए, दुनिया भर की सरकारें जो डेटा इकट्ठा करती हैं, जिनके बेस पे वो पॉलिसीज़ अपने मुल्कों में लागू करती हैं, वो अपने आप में बायस्ड होता है। जिस तरह की पॉलिसी सरकारें अपने मुल्क में लागू करना चाहती हैं, जिस तरह की पॉलिसी वो लाना चाहती हैं, उसी के हिसाब से डेटा जनरेट किया जाता है, उसी के हिसाब से डेटा को मॉडिफाई किया जाता है और उसी के हिसाब से डेटा को फिट कर दिया जाता है, ताकि जो वो पॉलिसी एक्चुअल में पहले से उनके माइंड में है उसके लिए एक सपोर्ट बेस हम क्रिएट कर सकें। और आपको पता है सबसे ख़राब बात इस कोरोना के केस में क्या हुई है कि ये सारी की सारी बातें, इसका डेथ रेट हो, इसका जो है फैलने का रेट हो, या इसकी जो है इसका इन्फेक्शस रेट हो, ये सारा का सारा बोगस डेटा पर था, इनकम्प्लीट डेटा पर था, गलत डेटा पर था। और ये सारा का सारा जो खेल है ये साइंस के नाम पे खेला गया कि ये साइंस ये कहती है।
और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और हमारी रिसर्च ये कहती है, हालांकि इसके पीछे जो सारा डेटा है वो सारा का सारा डेटा इनकम्प्लीट है और गलत है। बहुत सी नई रिसर्च ऐसी आज आ रही है और आती ही जा रही है जिसमें ये बात क्लेम की जा रही है कि ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको कोरोना है मगर उनके अंदर कोरोना के सिम्टम्स नहीं हैं। तो यानी पहले हम जितना सोचते थे जितने लोगों को कोरोना है उससे कहीं ज़्यादा लोगों को कोरोना है। और दूसरी बात कि आप ये जान भी नहीं सकते अगर आपके आसपास कितने सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कोरोना होगा मगर उनको सिम्टम्स नहीं है, तो आप जान भी नहीं सकते हो और उनके ज़रिए कोरोना फैल रहा है। ऐसे लोग जिनको सिम्टम्स नहीं है मगर कोरोना है और उनसे भी दूसरे लोगों को कोरोना फैल रहा है और जिनको दूसरों को लग रहा है तो उनको सिम्टम्स मिल रहे हैं। तो आप क्या कैलकुलेट करोगे और कैसे कैलकुलेट करोगे जब सिचुएशन ही इस तरह की है? तो आप कोई चीज़ भी एक्यूरेटली और प्रॉपरली कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो आज की हमारी इस बात का मतलब ये है कि कोरोना के बारे में जो मैक्सिमम डेटा है वो इनकम्प्लीट है, रॉन्ग है और आउटराइट बोगस है और उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो हम ये नहीं बता सकते कि दुनिया में कितने लोगों को इस वक्त कोरोना है या ये कोरोना कहाँ तक फैलेगा, कितनी तेज़ी से फैलेगा और कब तक रहेगा, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स चाहे जो भी कहते रहें, इस चीज़ के ऊपर कोई भी करेक्ट बात, फाइनल बात यही है कि इसके ऊपर हम कोई फाइनल बात नहीं कह सकते। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही किसी नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।